नमस्कार किसान साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं धान के अंदर प्रयोग होने वाली जिंक के बारे में। जी हाँ किसान साथियों, आज हम इस वीडियो में आपको जिंक अपनी धान की फसल में क्यों प्रयोग करना चाहिए और इसके क्या फायदे और क्या नुकसान हमें देखने को मिलते हैं और आप किन चीजों के साथ मिलाकर के किन फर्टिलाइजर्स या किन दवाइयों के साथ आप जिंक का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसके बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो इससे पहले जो भी किसान साथी हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ जो हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और अपने किसान साथियों के साथ इसको शेयर अवश्य करें। तो चलिए किसान साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान साथियों, जैसे कि हमारा जो धान की फसल है, इसके अंदर जो जिंक होती है, इसका बहुत ही ज्यादा महत्व माना जाता है, क्योंकि किसान भाई ये जो जिंक तत्व होता है, इसकी जरूरत सबसे ज्यादा पौधे की शुरुआत से लेके अंत तक अपने पौधे में देखने को मिलती है। क्योंकि किसान भाइयों, शुरू से ही जैसे जब टिलरिंग का समय आएगा, उस वक्त जो जिंक होती है आपके खेत में बहुत महत्व रखती है। क्योंकि किसान भाई उस टाइम आपके फसल के अंदर या आपके खेत के अंदर जिंक की डेफिशिएंसी है, जिंक की कमी है, तो आपके खेत के अंदर जो कल्ले हैं वो बहुत कम निकल पाएंगे, जिससे कि जो आपकी यील्ड है उसमें इसका बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। और जब निसरने के टाइम पे जब हमारे धान के अंदर जब दाने बनने शुरू हो जाएंगे, जब उसमें पोलिनेशन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी, तो उसमें भी जो जिंक है बहुत महत्व रखती है। और किसान भाइयों, जो इसके अंदर जो एक बीमारी भी आती है जिंक की कमी से, अपने जो धान के अंदर एक बीमारी भी आती है जिसको खैरा रोग भी बोलते हैं। तो किसान भाइयों, इसको भी आप जिंक की डेफिशिएंसी से अपने खेत के अंदर देख सकते हैं। तो किसान भाइयों, जो जिंक होती है ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही आपके खेत में काम करती है। तो किसान भाइयों, जो आपके खेत में खैरा रोग आ जाए तो उसमें भी आप जिंक अपने खेत में अवश्य डालें। तो जो खैरा रोग खेत के अंदर आता है तो उसके जो लक्षण अपने खेत में दिखाई देते हैं, तो इसमें जो पौधा होता है वो पीला पड़ना शुरू हो जाता है, या फिर जो पौधे के पत्ते होते हैं उसके ऊपर बिंदी नुमा जैसे आपको धब्बे दिखाई देते हैं। तो किसान साथियों, आप समझ जाए कि आपके खेत में खैरा रोग आ चुका है। तो इस रोग से निपटने के लिए आप अपने खेत के अंदर जिंक का इस्तेमाल अवश्य करें। तो किसान भाइयों, जो जिंक है ओवरऑल देखा जाए तो धान की फसल में बहुत ज्यादा अपना रोल निभाती है, तो आपको इसको अवश्य अपने खेत में डालना चाहिए। तो किसान भाइयों, इसका आप अवश्य ध्यान रखें कि धान की फसल में आप जिंक को इस्तेमाल जरूर करें। तो ये तो बात रही किसान भाइयों कि आपको अपने जो धान की फसल के अंदर है जो जिंक है क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए। तो किसान साथियों, ये तो रहा कि हमारे जो खेत है उसके अंदर जो जिंक है क्या काम करती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आप कौन से फर्टिलाइजर के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप सबसे पहले एक बात का ध्यान रखें कि आप जो डीएपी के साथ जिंक डालते हैं उसको आप बिल्कुल भी अपने खेत में प्रयोग ना करें। क्योंकि किसान साथियों, जो डीएपी होता है उसका जो फॉस्फेट है उसके अंदर फास्फोरस है, यानी कि फॉस्फेट, और जो जिंक होती है उसके अंदर सल्फेट, यानी कि जिंक सल्फेट, जो 33% जिंक सल्फेट आती है। तो किसान साथियों, जो फॉस्फेट और सल्फेट है इनको आपस में आप मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि जो फॉस्फेट और सल्फेट आपस में जो रिएक्शन करते हैं उससे जो आपका जो डीएपी है या फिर आप उसमें जिंक डालोगे तो उसमें वो बिल्कुल शून्य हो जाता है। तो किसान साथियों, उसका आपको रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलने वाला है। तो किसान साथियों, आप जिंक को अपने या तो आप रेत के अंदर मिक्स करके अपने खेत में डाल सकते हैं, या फिर आप यूरिया खाद के साथ भी इसको अपने खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान साथियों, आप इसका विशेषकर ध्यान रखें। तो किसान साथियों, आप हो सके तो जिंक को आप अपने खेत में अकेले ही इस्तेमाल करें, आप यूरिया के साथ ही उसको जिंक को इस्तेमाल करें। तो किसान साथियों, अब हम बात करें कि आप अपने खेत में इसको कितने मात्रा में प्रयोग करें। तो किसान साथियों, आपको 4 से 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करनी है। तो किसान साथियों, जो आपके खेत में जिंक की डेफिशिएंसी है या फिर आपके पौधे में कोई बीमारी या खैरा रोग आ चुका है, तो उसको निपटने के लिए आपकी जो जिंक है वो बहुत अच्छा रोल निभाने वाली है। तो चलिए किसान साथियों, इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैंने जिंक की बारे में जानकारी देने की कोशिश की है। तो चलिए किसान साथियों, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो और वीडियो को लाइक और अपने किसान साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।